विंटर 2025 एनिमे सीजन जिसके अंदर हमें देखने को मिले कुछ काफ़ी हाइप्ड एनिमे के सीक्वल्स, कुछ न्यू हाइप्ड एनिमे जो कि काफ़ी गंदे गिरे। एंड इसके अलावा हर एनिमे सीजन की तरह इसमें भी थे कुछ हिडन जेम्स। तो इसलिए कोई फालतू की भसड़ नहीं, हम सीधा विंटर 2025 एनिमेस को रैंक करने वाले हैं 3 कैटेगरीज में, गुड, ग्रेट एंड एब्सोल्यूट सिनेमा। एंड यहाँ पे सबसे वर्स्ट कैटेगरी भी गुड की है, क्योंकि यार मैंने इस एनिमे सीजन में कोई भी फालतू एनिमे एक्सपेरिमेंट के लिए भी ट्राई नहीं किया, क्योंकि लास्ट कुछ मंथ से मेरा शेड्यूल काफ़ी टाइट चल रहा है। इनफैक्ट जो गुड कैटेगरीज के एनिमे हैं मैंने उन्हें भी अब तक कंप्लीट नहीं देखा है, बट मैंने उन्हें जितना अब तक देखा है वो मामला काफ़ी सही था। लेकिन स्टिल क्योंकि मैंने अब तक उनकी एंडिंग नहीं देखी है, इसलिए सेफ्टी के लिए मैंने उन्हें गुड में ही रख दिया। जिसमें फर्स्ट नंबर पे है ज़ेंशु, स्टूडियो मापा का एक इसेकाई एनिमे जिसके मैंने अब तक 8 एपिसोड देखे हैं, जो कि सारे ही काफ़ी डिसेंट थे। एंड अब अगर मैं इसकी स्टोरी की थोड़ी सी बात करूं तो एक टॉप मांगा का जो कि अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए टेंशन में है, जिस दौरान वो समन हो जाती है इसेकाई में, वो भी उसके फेवरेट एंड फर्स्ट एनिमे में जो उसने देखा था। तो ओवरऑल बोलूं तो काफ़ी डिसेंट एनिमे है। तो इसलिए मूविंग ऑन टू नंबर 2 जिसके ऊपर है फ्लावर एंड आशुरा, एक स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे जो कि तुम्हारा बुक रीडिंग से प्यार बांध देगा, वो भी बिना तुम्हें फालतू में बोर करे। तो अगेन भाई चिल मोड के लिए काफ़ी सही एनिमे है एपिसोड 7 तक, क्योंकि उसके बाद अभी तक मैंने भी नहीं देखा। देन अप्रेजल जिसका पूरा नाम ये रहा, एक फ्लैशी इसेकाई एनिमे जिसको लेकर सीधी बात कि अगर तो तुम इसेकाई में नए हो तो काफ़ी सही एनिमे है, लेकिन अगर तुम एक दो भी डिसेंट इसेकाई एनिमे देख चुके हो तो ये बिलो एवरेज ही है, जिसमें वही मॉन्स्टर्स, डंजन, वीक टू ओवर पावर एमसी 2-3 एपिसोड में ही। तो इसलिए मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट एनिमे जो कि है एक सेनेन रोमकॉम ड्रामा आई हैव क्रश एट वर्क, जो कि अगेन भाई काफ़ी होलसम सीरीज़ है जिसके मैंने 9 एपिसोड देख रखे हैं। तो अगर तुम इस जॉनरा में हो एंड अगर तुम हाई स्कूल रोमकॉम ड्रामा देख देख के पक चुके हो तो तुम इसे ट्राई कर सकते हो। देन इसके अलावा मैंने SLF भी स्टार्ट किया था, लेकिन यार वही शेड्यूल की वजह से मैं इसके भी सीज़न 2 पे नहीं पहुंच पाया, तो उस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा। लेकिन इसका सीज़न 1 तो काफ़ी सही था। तो इसलिए अगर तुम्हें भी फ्लैशी फाइटिंग एनिमे देखना पसंद है एंड इसके अलावा अगर तुम गेमिंग में भी हो तो यू शुड ट्राई दिस एनिमे। जिसके साथ ही हम चलते हैं हमारे इस कैटेगरी के लास्ट एनिमे के ऊपर, साकामोटो डेज। एंड भाई टू बी ऑनेस्ट मेरे पास इसके अगेंस्ट एज सच कुछ नहीं है, इट जस्ट कि इसको पहले ही इतना हाइप कर दिया गया कि इससे लोगों की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा थी। एंड इसके अलावा अगर हम इसको हमारे बाकी न्यूजन से कंपेयर करें तो उनके कंपेयर में इसका स्टोरी डेवलपमेंट भी थोड़ा सा स्लो था, जो चीज़ ऑब्वियसली आज के टाइम में न्यू एनिमेस के लिए वर्क नहीं करती, लेकिन स्टिल इट वॉज अबव एवरेज एनिमे। जिसके साथ ही हम आगे बढ़ जाते हैं हमारी अगली कैटेगरी यानी कि ग्रेट के ऊपर, जिसमें काफ़ी सारे कोर 2 एनिमेज हैं। जिसमें सबसे पहले है ब्लू बॉक्स कोर 2 जिसके बारे में मैंने लास्ट सीजन में भी बात करी थी, एंड इसके अलावा मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है। तो इसलिए इसके बारे में तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि इसके सीजन का ग्राफ ऊपर ही गया है। देन इसके अलावा एक और हिस्टोरिकल रोमकॉम स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे माई हैप्पी मैरिज का सीजन 2 इस विंटर में आया है, जो कि अगेन एनिमेशन वाइज, स्टोरी डेवलपमेंट वाइज काफ़ी सही था। तो यप, वेल डन। तो नेक्स्ट एनिमे है अपोथेकरी डायरीज सीजन 2 कोर 1 एंड अगेन पीक। एंड अगर तुमने इसको अब तक नहीं देखा तो भाई मस्ट वॉच एनिमे है। एंड वैसे इसका सीजन 1 लास्ट ईयर ही आया था, जो कि एनिमे ऑफ द ईयर के लिए भी नॉमिनेटेड है। देन इसके अलावा ट्रिलियन गेम ने भी फिर अपना कोर 2 इस सीजन में दिखाया, जो भी भाई काफ़ी सही था। एंड ऑल्सो इसके बारे में मैं एज सच कोई क्विक पॉइंट नहीं दे सकता, तो इसके बारे में तो मैं बस इतना ही बोलूँगा कि भाई मस्ट वॉच, एंड इसके डिटेल रिव्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पीक, ब्लू एक्सोर्सिस्ट ब्लू नाइट सागा। एंड एज एन ओजी फैन ब्लू एक्सोर्सिस्ट की अब तक की सबसे इम्पोर्टेंट एंड हाइप डार्क, द ट्रुथ बिहाइंड ओकुमुरा ब्रदर्स बर्थ एंड द पास्ट ऑफ शीरो एंड यूरी। तो इसलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट एनिमे डॉक्टर स्टोन सीजन 4 पे, जो भी इस विंटर में आया एंड वो भी काफ़ी सही था। जो चीज़ यार जिन्होंने वो देखा है उन्हें ही समझ आएगी, क्योंकि यू नो डॉक्टर स्टोन किसी यूजुअल शोनन एनिमे जैसा नहीं है। इन शॉर्ट डॉक्टर स्टोन सबके लिए नहीं है, लेकिन यार फॉर मी डॉक्टर स्टोन इज़ अ ग्रेट शो। तो इसलिए बिना फालतू का ज्ञान पहले हम चलते हैं हमारे इस कैटेगरी के लास्ट
एंड विद इन दिस कैटेगरी बेस्ट एनिमे पे लिंक क्लिक सीजन 3। एंड इसके बारे में तो मैं भाई क्या ही बोलूँ, वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिकल एनिमे एंड बेस्ट साइकोलॉजिकल एनिमे इन रिसेंट टाइम, जो कि जैसे ही तुम थोड़े से ठंडे पड़ते हो तभी तुम्हारे ऊपर प्लॉट फेंक के मारता है, जो चीज़ इन्होंने सीजन 3 में भी कंटिन्यू करी। एंड सीरियसली भाई वो प्लॉट भी ऐसे ऐसे होते हैं कि तुम्हें भी लगता है क्यों, मतलब अगर तुमने अब तक ये एनिमे नहीं देखा ना तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। वेल तो इसके साथ ही बचती है सिर्फ हमारी लास्ट कैटेगरी एब्सोल्यूट सिनेमा, जिसमें सिर्फ 3 एनिमे की जगह बना पाए, जिसमें सबसे पहले है द ओजी, द लेजेंड, द गोट ऑफ ऑल गोट्स ड्रैगन बॉल, जिसका 8 साल बाद फाइनली एक कैनन सीजन आया, ड्रैगन बॉल डाइमा, जिसकी टेक्निकलिटी की डिटेल्स में मैं जा ही नहीं रहा क्योंकि भाई मैं सीधा बोलता हूँ आई एम बायस्ड फॉर ड्रैगन बॉल। तो इसलिए बिना फालतू भड़क के हम चलते हैं हमारे सेकंड एनिमे पे, जो भी तुमने गैस कर लिया होगा, यप हमारा ओरा लेवलिंग। अब देखो जो लोग पहले ही अपने दिमाग में ये सोच लेके बैठे हैं कि उन्हें तो सोलो लेवलिंग को हेट देनी ही है, नो मैटर वोट लाइक सम क्रिएटर्स, उनको तो मैं कुछ भी बोल के नहीं समझा सकता। बट फॉर एनी अदर न्यूट्रल फैन, फर्स्टली जो चीज़ तुमने भी नोटिस कर ही ली होगी कि सोलो लेवलिंग स्टोरी इज नॉट दैट मिड जितना कि उसको फ्रेम किया जा रहा है। एंड सेकेंडली जो चीज़ तो सबको ही माननी पड़ेगी कि भाई सोलो लेवलिंग लिटरली विंटर एनिमे सीजन का फेज था। एंड वेल दैट ऑल्सो लीव्स अस विद अवर लास्ट एनिमे, एक इकलौता नया एनिमे जो कि एब्सोल्यूट सिनेमा में अपनी जगह बना पाया, वरना बाकी न्यू एनिमेस तो ग्रेट की कैटेगरी में भी नहीं आ पाए। तो इस एनिमे का नाम है मेडलिस्ट, एक सेनेन स्पोर्ट्स ड्रामा, जिसको रिव्यू करने में भाई ये टाइम काफ़ी थोड़ा पड़ेगा। लाइक कैची, होलसम एंड इमोशनल स्टोरी, फ्लुएंट एंड स्टनिंग एनिमेशन एंड ऐसे ही और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स। तो इसलिए मैं इसके ऊपर जल्दी एक डिटेल रिव्यू वीडियो लाऊंगा, जिसके साथ ही हमारे विंटर 2025 एनिमेस की रैंकिंग भी कंक्लूड हो जाती है। बट एक एनिमे है जो कि इन कैटेगरीज के फाउंडेशन के परे जा चुका है, जो कि लिटरली हमारी इस रैंकिंग के सारे एनिमेस को सोलो कर सकता है। यप हमारा इस सीजन का फैन सर्विस कोड, द 100 गर्लफ्रेंड्स दैट रियली लाइक्स यू। बाकी तो फिर ये वाली वीडियो इतनी ही थी, तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो टेक केयर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सायोनारा।